झमाझम बारिश के बीच भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं हुआ। 26 जुलाई 2025 को गांधी चौक पन्ना में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जोरदार धरना प्रदर्शन और 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष शिवजीत सिंह भैया राजा और जिला सह प्रभारी भूपेंद्र राहुल ने किया। दोपहर से शुरू हुआ यह धरना प्रदर्शन शाम तक बारिश के बीच जारी रहा। धरना स्थल पर कांग्रेस नेताओं ने सरकार की नीतियों और नाकामियों को लेकर जमकर हमला बोला। प्रमुख मांगों में खाद की किल्लत, किसानों को मुआवजा, स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों पर रोक, गड्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत, प्रदूषित पानी की आपूर्ति रोकना, अवैध शराब और नशे पर लगाम, विद्यालयों की मरम्मत और रोजगार जैसे जनहित के मुद्दे शामिल थे। इसके अलावा जेके सीमेंट द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार देने, ट्रालों से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने, जुगल किशोर मंदिर के तोरण द्वार की सुरक्षा और प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों को कॉलोनी देने की मांगे भी प्रमुख रही। ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया और चेतावनी दी गई कि यदि 15 दिनों के भीतर समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। इस दौरान पूर्व विधायक श्रीकांत दुबे, महेंद्र बागरी समेत सैकड़ों कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बारिश के बावजूद प्रदर्शन में जोश और प्रतिबद्धता साफ दिखी। पन्ना से अरविंद सिंह यादव की रिपोर्ट। प्रदेश में ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप यकीन मानिए ये बारिश भारतीय जनता पार्टी की विदाई की बारिश हो रही है और ये तय है। आप यकीन मानिए कि आने वाले समय में 2028 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपनी जमानत से भी बचाना मुश्किल हो जाएंगी। ये आप लोगों को एहसास दिलाना पड़ेगा। कैसे दिलाना पड़ेगा? अब इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं इस तरफ मुंह करके क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि इधर पे मुझे किसी का यकीन नहीं है। मैं इधर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जब नजर से नजर मिलती है, ठीक है, जब हमारी और आपकी नजर मिलेगी तभी तो हमें पता चलेगा कि आपकी नजर में कितनी सच्चाई है। क्योंकि जब नजर मिलती है तो नजर बदल जाते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी नजरों से क्यों अब ये कोई यहाँ बड़ा पर्दा तो चल नहीं रहा है या कोई मन की बात तो हो नहीं रही है। ये तो हमारे और आपके बीच में सच की बात हो रही है। और सच्ची बात जो होती है, जब तक हमें आपके चेहरे नजर ना आए, तो मुझे आप एक बात बताइए, इस बात में कोई संदेह नहीं, निस्संदेह आप लोग वीर और बहादुर हैं। कम है लेकिन कम है। आप संख्या में बरसती बारिश में आप लोग यहाँ बैठे, ये क्या मैं समझूं ये कम है? ये बहादुरी का प्रतीक नहीं है? मुझे जरा हाथ ऊपर उठा के बताओ कि इतनी पूरी बारिश में आप लोग कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता बन करके यहाँ खड़े और बैठे हैं, ये सच्चाई है कि नहीं? मैं आप सभी से कह रहा हूँ, ये आप अब मैं इनका बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि इतनी बारिश में जो हमारे ये मीडिया के साथी हैं, संजय भाई का इनका कवरेज हमेशा मैं देखता रहता हूँ। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, एक बात दिमाग में रख लीजिए आप लोग, आप सारे लोग, सबके मन में है कि सरकार बदलनी है। माननीय जीतू पटवारी जी ने हम लोगों को विषय दिया। विषय क्या था? मैं समझता हूं सब लोगों ने अपनी बात रख ली है। इसके बाद माननीय अध्यक्ष जी अपनी बात रखेंगे। प्रदेश में खाद की कमी, ठीक है, बिगड़ी कानून व्यवस्था, नशे का कारोबार, महंगी बिजली, जर्जर होती सड़कें, अन्याय और अत्याचार, यही विषय था हमारा, है कि नहीं? तो माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में अभी हमारा एक साथी बोल करके गया कि जो लड़ाई सत्ता पक्ष के लोग नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ाई विपक्ष के लोग लड़ रहे हैं। और जब सड़क पे विपक्ष लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है तो सरकार कितनी भी मजबूत क्यों न हो,
उसके भी पिलर ढह जाते हैं और सरकार अपने आप नेस्तनाबूद हो जाती है। क्यों? मैं समझता हूं इस बारिश में एक कहावत है, यदि जीना है जैसे बरस की बारिश में, इस बारिश में भी अगर प्यास लगे। मैं यही कहूंगा कि आज जो सरकार चल रही है मध्य प्रदेश में, ये भू माफियाओं की सरकार चल रही है, खदान माफियाओं की सरकार चल रही है, दारू माफियाओं की सरकार चल रही है। ये गरीब जनता की सरकार नहीं है, गरीबों को हित की सरकार नहीं है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, भू माफियाओं के हितों की सरकार है, दारू माफियाओं की सरकार है, इनके हित करने वाली सरकार है। साथियों, अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे कि अमानगंज में पशु चिकित्सालय में डॉक्टर नहीं है। अरे मैं बता दूं कि पन्ना में इंसानों के अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, वहां कैसे डॉक्टर हो सकते हैं? साथियों, एक बात और बताएं आपको, आप पूरे जिले में कहीं पे भी खड़े हो जाएं, किसी कोने में खड़े हो जाएं, किसी कार्यालय में चले जाएं, और यदि आपसे पैसा ना मांगा जाए तो बताना कि ये हम आपके साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है। रोज हमारे पत्रकार बंधु भ्रष्टाचार की खबरों को रोज छापते हैं, मगर इस तानाशाही सरकार में, पूंजीपतियों की सरकार में, दारू माफियाओं की सरकार में कान में जू नहीं रेंगती है। क्यों नहीं रेंगती है? इनके कानों में नोटों की गड्डियां भरी हैं। जनता, गरीब जनता की आवाज इनके पास तक नहीं पहुंच पाती है। साथियों, आज की स्थिति ये है कि सरकार इतनी नशे में चूर है, इतनी नशे में चूर है, उनके नशे से जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी हैं वो झूम रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं, मगर इनके कार में जू नहीं लगती है। साथियों, मैं तो यही कहूंगा, मैं उन विषयों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा जिनको हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी बोल चुके हैं, मगर मैं यही कहूंगा कि हमारे अभी आनंद भाई ने बताया था कि मनमोहन जी की सरकार गरीब जनता की हितों की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार 10 साल सरकार रही है, बीच में 2004 से 2014 तक, मगर उन्होंने गरीब जनता के सुख दर्द को पहचाना, देखा, अच्छी अच्छी योजना दी, रोजगार गारंटी योजना दी, सूचना के अधिकार दिए और गरीब जनता को देखा, भू अधिकार के पट्टे दिए। मनमोहन सरकार जी ने 2005 में कानून बनाया था वन अधिकार पत्रों को बांटने का। जब मैं विधायक था साथियों, तो मैंने पन्ना विधानसभा के अंदर कम से कम 1000 आदिवासियों को पट्टे दिए थे। आज भी वो जमीन पे काबिज हैं, पर अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि आज की सरकार, आज के फॉरेस्ट के अधिकारीगण उनको वहां से बेदखल कर रहे हैं और हटा रहे हैं। इसके लिए हमारे कांग्रेस के समस्त कार्यकर्तागण उनके हितों की लड़ाई के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। राज में धक धक धरती होए और क्यों तो घोड़ा पग धरे, क्यों तो फटे होए। ये फटे की नहीं है, तो ये फटे की जीत है कि नहीं है? तो आप लोग दिमाग में रख लो, यदि जीना है तो शेर की तरह जीना सीखो, बकरे की तरह नहीं, क्योंकि बलि बकरे की चढ़ाई जाती है, शेर की नहीं। ठीक है? तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप पूरी ताकत से, पूरे विश्वास से और पूरी ईमानदारी से माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में संघर्ष करिए। अगली बार अगर सरकार बन करके आप लोगों ने दे तो आप पन्ना में आना हमको बंद कर देना, मैं पन्ना कभी चला नहीं दूंगा। अगर मैं पन्ना में रहा तो यहाँ के 3 विधायक जो भी हुआ मुझे नहीं पता, मुझे उनके नाम भी याद नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि तीनों विधायकों को हराने की जवाबदारी हमारी और आपकी। अगर उनको न हराया तो मैं कहता हूँ कि मैं पन्ना दोबारा कभी नहीं आऊंगा। मैं तीनों विधायकों को हराएंगे। अब हमारे बीच में माननीय तहसीलदार महोदय जी खड़े हैं, नहीं तो बातें तमाम हो सकती थी और अध्यक्ष जी को भी अपनी बात रखनी है। एक बात केवल अंतिम बात करना चाहता हूँ, सब लोग बदलना चाहते हैं सरकार। जो सरकार रोजगार ना दे सके, जो सरकार सुरक्षा ना दे सके, जो सरकार शिक्षा ना दे सके, यही है ना? आप देखें नशे का कारोबार, शिक्षा बन गई मती, मती बन गई नीति, नीति बन गया धन, और धन के अभाव में हताश और निराश हो गए हम सब, तो बैठ गए। यही है ना? तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ
कि आप लोग अपने हौसले को बुलंद करें। हम में वो ताकत है, हम सभी लोग ताकतवर हैं, हमारे अंदर वो हौसला है और बुलंदी है कि हम इनको हरा सकते हैं। और इतिहास गवाह है, संख्या किसी की कितनी भी हो, एक बार जब हमारे इरादे बुलंद हो जाते हैं तो बड़े बड़े सूरमा और पहलवान भी हार जाते हैं। तो हमें इनको हराने का काम करना है। तो आप लोगों से, आप तैयार हैं तो जरा हाथ ऊपर उठा के बताएं। इसी बार इसमें हमारे अध्यक्ष जी का अनुरोध है कि सब पैदल भी चलेंगे। तैयार है? तो कोई बात नहीं, कपड़ा नहीं होता बंद ताकत से। तो हाथ ऊपर उठा करके और मुट्ठी बंद क्यों करवाता हूं मैं, आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। मुट्ठी बंद ताकत का प्रतीक होता है, ठीक है? तो दोनों लोग मुट्ठी बंद, हाथ उठा करके पूरी मजबूती से कि आने वाले समय में हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आने वाले 288 दिनों में हम भारतीय जनता पार्टी को हरा करके मजबूती की सरकार बनाएंगे। पूरी मजबूती से कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। माननीय राहुल गांधी जी संघर्ष करो, माननीय राहुल गांधी जी संघर्ष करो, जीतू पटवारी जी संघर्ष करो, जीतू पटवारी जी संघर्ष करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इसी आशा और विश्वास के साथ में कि आप लोग पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी को मैं अपना ये माइक देता हूँ और आखिरी बात में जो हमेशा बोलता हूँ वो बोलते हुए विदा चाहूंगा कि लगा दो आग पानी में, इस पानी में इसमें भी आग लग सकती है। हमारे उत्साह और उमंग में वो ताकत होती है कि लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो और मिटा दो जुल्म की हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। करवाने की कोशिश की जाए, नहीं तो हम 15 दिन में उग्र आंदोलन करेंगे। हमें आशा विश्वास है आदरणीय तहसीलदार महोदय आपसे, आदरणीय कलेक्टर साहब से कि इन विभागों में जरूर भेजा जाए और उन जो भी जैसी भी कार्रवाई हो तो हम लोगों को इसका अवगत करवाया। धन्यवाद। सभी ग्राहकों के इसमें ज्ञापन की कॉपी भी संलग्न है श्रीमान जी, उनको रिसीव करके जो मुद्दे हैं उनको भी शामिल करते हुए सभी का उससे यथासंभव निराकरण कराने का प्रयास करें। श्रीमान जी आपसे यह आग्रह है। तो आप ही की फोटो है दादा, आप हम लोग कितने भीगत में फोटो ले रहे हैं। उसको तत्काल हमने कह दी इन समस्या पर आप होते आप संबंधित विभाग को दी। अध्यक्ष जी थोड़ा सामने हो जाइए, अध्यक्ष जी थोड़ा सामने, सब लोगों का फोटो आ जाए। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके ज्ञापन के पश्चात कार्यक्रम की समाप्ति के बाद यहाँ पर अभी गांधी जी चूंकि यहाँ पर गांधी चौक चौराहा है, उनकी सब आप कैसे नहीं हैं? सभी पदाधिकारी और हमारे अध्यक्ष जी और हमारे चलो भैया, चलो सब चलिए। अरे बोलो यार, विजन दो यार। चलो बाबू, चलो।